हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन अवर नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारा आज का? सबसे पहले देखते हैं हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए और बी पार्टनरशिप फर्म में है, उनकी क्या है कैपिटल रेशियो क्या है 3 और 2 है। ठीक है, क्रेडिटर 70,000 के दिए हुए हैं, कैपिटल दी हुई है इनकी। ठीक है, बैंक दे रखा है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और गुडविल। हाँ जी, गुडविल को क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ये देखो यहाँ पर बांट दिया। ठीक है, जो चीज़ें हम खत्म कर सकते हैं पहले उनको खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल को सी ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म में क्या किया, पार्ट लिया। ठीक है, ए ने क्या किया, अपने हिस्से का 1/6 दिया, बी ने अपने हिस्से का 1/3 दिया। पहले तो क्या करेंगे, उनके हिस्से में उनका जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो हिस्सा निकाल लेंगे। हाँ जी, पहले तो हम इसके यही सीख लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए ने तो अपने हिस्से का 1/6 दिया है। ठीक है, ये देखो 1/6 निकाला तो क्या आ गया 1/10। ठीक है, बी ने अपने हिस्से का कितना दिया है 2/5, कितना 2/5, 1/3 ऑफ 2/5। हाँ जी सॉरी 1/3 ऑफ 2/5। वैसे तो उसका हिस्सा 2/5 था, लेकिन उसने अपने हिस्से कितना दे दिया 1/3। ठीक है, वो निकाल लेंगे, निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा ये वाला। हाँ जी, इसने तो 3/5 में से 1/6 दे दिया, वो निकाला। ठीक है, और इसने 2/5 में से 1/3 दे दिया, तो वो निकाला। ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फिर 3/5 इसका था, 1/10 इसने दे दिया, ये क्या आ गया इसका न्यू रेशियो। ठीक है, माइनस कर देंगे, इस तरीके से इसका माइनस कर देंगे। जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, ये वाला जो सेक्रीफाइस किया था इन्होंने, वो ऐड होकर क्या हो जाएगा, इसका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, जो इसने सेक्रीफाइस किया ए ने, जो बी ने सेक्रीफाइस किया वो सी ने लिया है, तो उसको ऐड कर देंगे, तो आ गई नई रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये आगे हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये निकाल लोगे। अब देखो जो चीज़ें हमें पता है वो हम नहीं करेंगे। क्या कहता है कि टोटल फर्म की गुडविल 1,20,000 है, तो हम क्या करेंगे सी का हिस्सा निकाल लेंगे और उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या है ए और बी में बांट देंगे। ठीक है, इन्होंने नहीं कहा कि कैश में लेकर आया, तो हम क्या करेंगे करंट अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस की गई है 56,000 तक। 2 का मतलब होता है तक। ठीक है, तो 56,000 पहले जितनी थी उसमें से क्या करेंगे हम कम कर देंगे। देखते हैं पहले एक मिनट, ये रहा। हाँ जी, पहले उसकी वैल्यू कितनी थी स्टॉक की 60,000 थी, 56,000 तक हो गई, यानी कि 4,000 का लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर को 5,000 से कम कर देंगे, इसको रेवल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड असेट्स अचानक से सामने आ गई, तो हमें अचानक से प्रॉफिट हो गया, तो हम क्या करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, 1 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी, एक्सपेंसिस बढ़ गए, तो हम उसको क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, और हमारी बैलेंस शीट में भी क्या है इस आउटस्टैंडिंग रेंट को दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक क्रेडिटर्स था जिससे हमने कुछ परचेज किया था 10,000 का, हम क्या है उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, लेकिन हमने स्टॉक में बिल्कुल सही से ऐड कर दिया कि 10,000 का हमारे पास माल आया था। ठीक है, तो हम क्रेडिटर को 10,000 से इंक्रीज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10,000 लिख देंगे, और क्या है यहाँ पर क्रेडिटर की वैल्यू में 10,000 ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक इंश्योरेंस हमने क्या है डेबिट किया हुआ है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ जी, यहाँ तो बैलेंस शीट दी हुई है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया उसमें ना इंश्योरेंस डेबिट किया हुआ है 8,000 का। ठीक है, लेकिन उसमें से 2,000 है वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे 2,000 को प्रीपेड इंश्योरेंस है। हाँ जी, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब कि अगले साल काम आएगा, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। समझ आया? और ऐसे ही बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस में 2,000 क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है हमारी एसेट्स की तरह काम हो जाएगा, अगले साल काम आएगा। ठीक है, तो बाकी बस वही यहाँ से रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को फिर क्या है प्रॉफिट को या जो भी लॉस आया लॉस आया है, तो हम क्या करेंगे ए और बी में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे बांट देंगे। उसके बाद ये बैलेंस शीट नई जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर बन जाएगी। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, हमने कर लिया। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिडन गुडविल का। हाँ जी, ये टॉपिक थोड़ा सा नया आया है। हिडन गुडविल क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि फर्म नहीं बता पाती कि गुडविल कितनी है। ठीक है, तो हम एक और नया तरीका लेकर आए जिसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या है ये नया तरीका, हम क्वेश्चन से ही डायरेक्ट समझेंगे। देखो ए और बी की कैपिटल क्या है 25,000 और 15,000 है पहले से ही। ठीक है, सी आता है कितने शेयर के लिए 1/4 के लिए, कितने शेयर के लिए 1/4 के लिए, और अपने हिस्से की 18,000 कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, तो अब देखो सी अपने हिस्से का 1/4 के लिए कितना लेकर आया 18,000, यानी कि अगर हम पूरा का पूरा 4th हिस्सा निकाल लें, यानी कि 18,000 एक हिस्सा है तो 4 हिस्से निकाल लें, तो कितना हो जाएगा 72,000। हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल फर्म की गुडविल उसके कैपिटल उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग 72,000 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में है क्या 25,000 तो एक ही है, 15,000 बी की है और 18,000 सी की, टोटल मिलाकर कितनी है 58,000। हाँ जी, होनी तो 72 चाहिए जितनी उससे मंगवाई उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में है कितनी 58,000। इसमें हम सी की भी इंक्लूड करेंगे, कहीं भूल जाओ। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है ना कि एक्चुअल में तो होनी इतनी चाहिए कैपिटल, लेकिन मंगवा इतने रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, पूरी फर्म की गुडविल हो जाएगी। ठीक है, गुडविल हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, अब क्या है, ये पूरी फर्म की गुडविल है, हम उसका हिस्सा निकाल देंगे। ठीक है, वही बैंक में वो पैसे ले आएगा किसके, कैपिटल के, लेकिन नहीं कहा कि वो गुडविल कैश में लेकर आया तो हम क्या कर देंगे, उसे करंट अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, नहीं बता रखा कि किस रेशियो में लिया है तो हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। आ रही है चीज़ समझ में? हाँ जी, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, जो हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो अब इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, जो चीज़ें नहीं होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। अब देखो क्या है, इसमें सन्ड्री क्रेडिटर है, पब्लिक डिपॉजिट, हाँ जी पब्लिक से पैसा लिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ हैं, इसको एज इट इज़ रखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट है, हाँ जी इसका बाद में यूज़ होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को आप याद रखिएगा। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्या है, 2000 की है, कैपिटल अकाउंट में दे रखा है इनका अमाउंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब क्या है हमें दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है कि ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं आ जाती है तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो। अंशु क्या करता है, कैपिटल का हिस्सा लेकर आता है 32,000, हाँ जी कितने रुपए लेकर आ रहा है, 32,000 रुपये। अंशु क्या है, गुडविल का पैसा लाने के में अनेबल है, लेकिन और हमें ये भी नहीं पता कि अंशु गुडविल कितनी लेकर आएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अंशु की जो गुडविल है ना हम उसकी कैपिटल के बेसिस पर निकालेंगे, हाँ जी वही हिडन गुडविल निकालेंगे। ठीक है, उसके कैपिटल के बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही गुडविल देख लेते हैं। देखो हाँ जी सॉरी कहाँ गया, एक मिनट दोबारा देखते हैं क्या कहता है ये। अंशु क्या है, अपने गुडविल नहीं ला पाया, पार्टनर डिसाइड करते हैं कि जो गुडविल है ना वो अंशु के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, उसकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अभी हम इसको रुकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको क्रेडिट कर देंगे वैल्यूएशन अकाउंट को, स्टॉक को भी वैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाँ जी पहले कितना था 800 है, 4000 मेंटेन करना है, 3200 का हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो डेबिट कर देंगे। उसके बाद बिल्डिंग को क्या करना है, एप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है। एक एडिशनल लाइबिलिटी क्या है, 8000 की लाई जाएगी। हाँ जी, एडिशनल लाइबिलिटी क्या है, 8000 की, सॉरी हमें पता चली कि हमें पे करनी है लेकिन हमें पहले नहीं पता था। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में यहाँ पर 8000 लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और साथ में क्या है बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी साइड 8000 रुपये में आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब आती है बात सिर्फ इतनी प्रोपोर्शन की जो कि नया है। हाँ जी, सबसे पहले देखते हैं हाँ जी बैंक में बैलेंस भी निकालना पड़ेगा, हम ये बाद में निकालेंगे। सबसे पहला वो अपनी गुडविल, हाँ जी कितने रुपये लेकर आया, वो 32,000 लेकर आया। ठीक है, 32,000 वो कितने के लिए लेकर आया, 2/10 हिस्से के लिए लेकर आया, तो उसके अकॉर्डिंग पूरी फर्म की जो कैपिटल होनी चाहिए वो 1,60,000 होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में है क्या है, देखो यहाँ पर ये बैलेंस है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस आया। ठीक है, ये तो अभी हमें निकालना ही है उसकी गुडविल वाला, तो हम ये नहीं लेंगे। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, उनकी कैपिटल में जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो ऐड करेंगे, इसकी कैपिटल में भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो ये आ गई इन दोनों की क्या कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल वो लेकर आया 32,000 वो भी ऐड कर देंगे, अब ये तीनों की कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, टोटल मिलाकर फर्म की जो कैपिटल इन्होंने एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रखी है वो 1,37,800 है, होनी 1,60,000 चाहिए। इसमें से लेस किया तो 66,200, हाँ जी क्या है थोड़ा ब्लर है ये, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, इसके बेसिस पर हम क्या है उसका हिस्सा निकाल लेंगे, किसका, थर्ड पार्टनर का, और थर्ड पार्टनर के जो मतलब ओल्ड पार्टनर है उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे, इनके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। अब आती है हमारी ये जो मैं ओवरड्राफ्ट का बता रही थी। हाँ जी, ओवरड्राफ्ट अगर बैलेंस शीट में दिया होता है तो हम ये मानते हैं कि हमें इसको खत्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक में जो बैलेंस ऑलरेडी पड़ा था वो ऐड करेंगे। ठीक है, जो नया पार्टनर कैश लेकर आया है वो ऐड करेंगे। ठीक है, कोई भी कैश की ट्रांजेक्शन ऐड लेस करेंगे अगर दी हुई है। ठीक है, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है हम मान लेंगे कि हमने पे किया, अगर कहा है नहीं कहा है कुछ भी नहीं मानना, सिर्फ ये मानेंगे हमने पे करना है, तो जो बैलेंस होगा उसमें से क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे और बाकी क्या आ जाएगा, हमारा कैश बैलेंस आ जाएगा। ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो बार बार नहीं बताऊंगी, अभी आपको आई होप समझ आया होगा। ठीक है, हाँ जी, अब आते हैं जब क्या है नया पार्टनर को हम बोलते हैं कि आपके हमारे प्रोपोर्शनेट में क्या करो, कैपिटल लेकर आओ। ठीक है, जैसे कि क्या है एक मिनट, हाँ जी देखो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे हम पहले। क्या कहता है कि ना ए और बी पार्टनर ऑलरेडी थे, उनकी कैपिटल 24,000 16,000 थी। ठीक है, सी आता है और 1/5 के लिए आता है। ठीक है, अगर सी 1/5 के लिए आता है तो ए और बी का हिस्सा कितना हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, और उन्होंने 4/5 हिस्से के लिए कितनी कैपिटल लगा रखी है, 40,000। हाँ जी, 4/5 हिस्से के लिए कितनी कैपिटल लगा रखी है, 40,000। तो हम क्या करेंगे,
फोर्थ फिफ्थ की बजाय हम क्या है फिफ्थ बाय फोर्थ, हाँ जी, क्या निकालेंगे, इसकी क्या है सारी कैपिटल निकाल लेंगे, किसकी, फर्म की, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी, 50,000। अब 50,000 में से सी का शेयर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, वो इतना कैपिटल लेकर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर फिर नए पार्टनर से क्या मंगवाएंगे, कैपिटल मंगवाएंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमें इन क्वेश्चंस में आगे अप्लाई करना है, ठीक है। अभी करते हैं हम स्टार्ट। तो क्या है, ए और बी पार्टनरशिप फर्म में है, उनके पास ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, हाँ जी, मैंने पहले ही बताया था। ओवरड्राफ्ट को क्या करना है, हमें खत्म करना है, उसको लेस कर देंगे बैंक बैलेंस में से, ठीक है। रिजर्व को हम बांट देंगे, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, कैपिटल दी हुई है, प्रोविजंस दिए हुए हैं, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी, ठीक है। नई रेशो दे रखी है, आप थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना, ठीक है। वो 10,000 रुपये एज ए गुडविल लेकर आया है। डाउटफुल डेट्स को क्या 2,000 से कम करना है, हाँ जी, 2,000 से कम करना है, पहले 3600 का था, ठीक है। तो 2,000 का हमें क्या हो गया है, बेनिफिट हो गया है, तो हम बेनिफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। एक टाइपराइटर अचानक से पता चल गया कि फर्म के पास था, पहले हमने रिकॉर्ड नहीं करा था, तो बेनिफिट हो गया, ठीक है। और ऐसी ही बैलेंस शीट में भी इस टाइपराइटर को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, पेटेंट्स की जो वैल्यू थी वो वैल्यू लेस हो गई, 2,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, हम लॉस को लिख देंगे। उसके बाद 2% क्या किया, हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट से हमें बेनिफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्या है कैपिटल अकाउंट बनाया, इसमें रिजर्व बांटा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा, जो प्रीमियम वो गुडविल के लिए लेकर आया था उसको क्या है, जिस सेक्रीफाइस रेशो निकाल के ना देखेंगे कि ए ने सेक्रीफाइस किया था, ठीक है। तो हमारी कैपिटल नई एडजस्ट होने के बाद ये आती है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके बेस पर नए पार्टनर की कैपिटल, हाँ जी। अब देखो एडजस्ट होने के बाद इन दोनों की कैपिटल कितनी होगी, 95,000। वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/6, ठीक है। यानी कि 6/5 कितना है, 95,000, हाँ जी। टोटल वो 1/6 के लिए आ रहा है, लेकिन 6 हिस्सा कितना है, 95,000। उसके अकॉर्डिंग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,14,000 है, कितना, हाँ जी, है कितना है, अब देखते हैं क्या है, 1,14,000 रुपये कैपिटल टोटल फर्म की आगे, 1/6 उसका हिस्सा है, तो 19,000 लेकर आएगा, ठीक है। पहले वाला बैलेंस क्या है, नहीं दिया होगा शायद कैश का, इसलिए इसने दिया हुआ। तो गुडविल क्या है, 10,000 की वो कैश में लेकर ही आया था, अब 19,000 कैपिटल के लेकर आएगा। ओवरड्राफ्ट दिया हो तो हम लेस कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस, ठीक है। और भी कुछ भी नया नहीं है इन क्वेश्चंस में। अब आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट वन। तो देखिए क्या है, ए और बी पार्टनरशिप फर्म में है, ये रेशो है, आप इसका एलसीएम निकाल के रेशो निकाल लेना, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को सी आता है फर्म में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए और रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, हाँ जी, एक्सपेंसेस, ये ना थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, मेरे माइंड से स्किप हो गया है, इसको क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को, एक्सपेंडिचर को, ठीक है। लेकिन अभी क्या मान लो, हमें इसको ना खत्म करना होता है, ये फर्म के लिए लॉस होता है, ये कभी भी फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट नहीं करके देता, ठीक है। तो जैसे हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, वैसे ही यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और नई बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे नहीं, ठीक है। ये कहता है स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड है, हाँ जी, मतलब कम आंका गया है, जबकि उसकी वैल्यू एक्चुअल में ज़्यादा है, यानी कि स्टॉक क्या है अपने आप में अब 90% है, 1,80,000। तो हमें इसका 100% निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर, सॉरी हमें क्या निकालना है, इसका पूरा 100% निकालना है, हाँ जी। 1,80,000 का 90% क्या है स्टॉक का, 1,80,000, 100% निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 जो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 लाख यानी कि 20,000 से कम इसकी वैल्यू आई है, तो 20,000 को क्या कर देंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 30,000 का, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर लगाना भूल गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो प्लांट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्रेडिटर में एक अचानक से लाइबिलिटी थी हमारे पास, कंटीजेंट लाइबिलिटी थी 50,000 की, लेकिन कोर्ट कहता है कि 43,000 आपको देने पड़ेंगे, यानी कि अब हमें उनको कम देने पड़ेंगे ना, तो 7,000 का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, हाँ जी, ये वाला थोड़ा सा पॉइंट आप देखो, 15,000 रुपये के जो डेटर्स थे वो फुली क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, तो 15,000 को क्या कर देंगे हम, यहाँ पर डेबिट कर देंगे, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। साथ में डेटर्स में से 15,000 लेस कर देंगे, क्योंकि वो तो खत्म ही हो चुके हैं, उन्होंने बोल दिया हम पैसे नहीं देंगे। एक 20,000 का डेटर है हमारा श्याम, जो कहता है कि शायद, हमें लगता है शायद वो 40% देगा अपने पैसों का, ठीक है, यानी कि 40% देगा वो, 60% क्या है हमें डाउटफुल है,
ठीक है। तो 20,000 का 60% कितना हो गया, 12,000। तो हमने प्रोविज़न मान लिया कि 12,000 तो शायद आएंगे नहीं, ठीक है, और 8,000 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेटर्स में से देखो पहले तो 15,000 लेस कर दिए जो कि क्या है बैड डेट्स थे, सॉरी ये, ठीक है। उसके बाद जितने डेटर्स बचे उसमें से हमने जो प्रोविज़न बनाया ना 12,000 शायद ही आएंगे, ठीक है। 8,000 का तो लगता है हमें 40% आ जाएंगे, तो 12,000 क्या करेंगे, प्रोविज़न बना देंगे। और ये चीज़ समझ में यहाँ पर और यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। उसके बाद क्या कहता है, जो गुडविल है फर्म की, ठीक है, वो 60,000 है और सी अपना हिस्सा नहीं लेकर आ पा रहा है गुडविल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसे करंट अकाउंट में डाल देंगे। 1/5 वो हिस्सा लेगा और दोनों से इक्वल लेगा, हाँ जी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, 1:1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने डेबिट में से क्रेडिट लेस किया तो हमें लॉस आया, ठीक है। यहाँ पर हमने उसकी कैपिटल लाए, उसकी रिजर्व बांट दिया, ठीक है। जो उसकी गुडविल का हिस्सा है वो ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दिया, एडवर्टाइजमेंट के लॉस को बांट दिया, रिवैल्यूएशन के लॉस को बांट दिया। उसके बाद ये बच गया हमारे पास कैपिटल, ठीक है। इस कैपिटल को हम यहाँ लेकर आए। अब क्या करेंगे, इसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल मंगवाएंगे, ठीक है। अब कैपिटल का हिस्सा देखते हैं हम कैसे है। देखो वो 1/5 के लिए आता है, ठीक है, 1/5 के लिए आता है। तो 4/5 किसका हो गया, ए और बी का हो गया। 4/5 के अकॉर्डिंग इन दोनों की कैपिटल कितनी है, 5,80,000। तो हम क्या करेंगे, इसका हिस्सा निकाल लेंगे 5/4 करके, ये टोटल फर्म की कैपिटल हो गई। तो 1/5 निकाल के क्या है, 1,45,000 क्या लेकर आएगा, कैश लेकर आएगा। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,45,000। बैंक बैलेंस निकाल लेना, ठीक है। मैंने बताया ना ओवरड्राफ्ट हो तो लेस कर देना, जो जो कैश के बैलेंस दिए हुए हैं उनको ऐड कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।